बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे मीठी सवैयाँ। सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे कि खिली खिली ये सवैयाँ बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे जो कि वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। अब मैंने एक पैकेट बारीक वाली सवैयाँ ली हैं जो कि वेट में 150 ग्राम है। और सवैयों को हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे क्योंकि इनको रोस्ट करना है, तो क्रश करेंगे सवैयों को तो आसानी से ये रोस्ट हो जाएंगी। बस हल्के हल्के हाथों से क्रश करेंगे, ज़्यादा भी छोटे साइज़ का इनको नहीं करना। बस इस तरीके से हल्का हल्का मैंने इनको क्रश कर लिया है। अब इसको साइड पर रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें नट्स को फ्राई करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 10 से 12 किशमिश ली हैं, 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू और 7 से 8 पिस्ते के स्लाइसेस लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये थोड़े से रोस्ट हो जाए और अच्छा सा इनमें फ्लेवर आ जाए। तो जब इस तरीके से नट्स को फ्राई करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैंने नट्स को फ्राई कर लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल में और इनको निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है। अब नट्स को रखेंगे साइड पर। अब दोबारा से पैन में डालेंगे 1/4 कप देसी घी। तो इस सवैयों को देसी घी में बनाएं ताकि फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही मज़े का आए। और देसी घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे और अब इसमें डालेंगे सवैयाँ और सवैयों को अच्छी तरह से भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना सवैयाँ जो हैं वो फ़ौरन से जलने लगेंगी और इनका फ्लेवर और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये रोस्ट हुई होती हैं, तो बस ज़्यादा नहीं रोस्ट करना। इतना रोस्ट करेंगे कि इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए और अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सवैयों को मैंने रोस्ट कर लिया है और बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है और इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। और अब इसमें डालेंगे चीनी। तो आधा कप मैंने चीनी ली है 150 ग्राम सवैयों के हिसाब से। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 3/4 कप भी चीनी आप इसमें डाल सकते हैं। अब चीनी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे कि चीनी जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और सवैयों में चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है और मीडियम टू लो फ्लेम पे चीनी को मैंने सवैयों में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी डालना है, तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे जिसमें सवैयाँ जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो 3/4 कप इसमें पानी डालेंगे और अब इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी, 150 ग्राम सवैयों के हिसाब से 3/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है। इसमें चीनी भी डाली है, उसका भी पानी निकलेगा, तो इसलिए पानी की क्वांटिटी कम ही रखेंगे क्योंकि अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो सवैयाँ बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी और आपस में चिपक जाएंगी। तो इसलिए पानी जो है उसका रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3/4 कप मैंने इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और अब इसको कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि सवैयाँ स्टीम में पकें और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। सवैयों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तो पानी की क्वांटिटी मैंने उतनी ही डाली है जिसमें सवैयाँ भी अच्छी तरह से गल गई हैं और पानी भी खुश्क हो गया है। अगर ज़्यादा पानी डाल देते तो सवैयाँ आपस में चिपक जाती और बहुत ज़्यादा नरम हो जाती। और अब इसमें डालेंगे दूध और ज़ैफ़रॉन। 2 टेबलस्पून दूध में मैंने पिंच ज़ैफ़रॉन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अगर आपके पास ज़ैफ़रॉन नहीं है तो इसकी जगह आप केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब जो नट्स को फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब सवैयों को इतना पकाएंगे कि जो 2 टेबलस्पून इसमें दूध डाला है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो ज़ैफ़रॉन इसमें डाला है उसका फ्लेवर जो है वो सवैयों में आ जाए। तो बहुत ही टेस्टी खिली खिली ये सवैयाँ बनती हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये सवैयाँ बनकर तैयार होंगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, दूध जो है वो खुश्क हो गया है। अब फोक की मदद से हल्का हल्का सा इनको इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये अलग अलग हो जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और देखें बिल्कुल भी आपस में चिपक नहीं रही।
अब इनको मैंने हल्का हल्का सा अलग कर लिया है फोक की मदद से और फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इनको कवर कर देंगे, अपनी ही स्टीम में इनको रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फर्म हो जाए और बिल्कुल अलग अलग सी खिली खिली सी बने। अब इनको चेक कर लेते हैं 6 से 7 मिनट के बाद। तो बेहतरीन खिली खिली सवैयाँ तैयार हैं और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। आपस में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही, बिल्कुल अलग अलग सवैयाँ हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, यकीन करें। स्पेशली ईद आ रही है तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। खाने में भी बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है और बनाना इसको बेहद आसान है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन ये खिली खिली सवैयाँ बनी है और यकीन करें जायके में ये बहुत ही लाजवाब होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।